हेलो एवरीवन। सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 में गणित हम लोगों ने शुरू किया था और उसमें दशमलव यानी डेसिमल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आइए अब आगे और देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यदि 547.527 अपॉन 0.0082 इक्वल टू एक्स है तो, और सेम ऐसी ही वैल्यू उधर दिखी हुई है, बस ये कि इसमें पॉइंट नहीं है, नीचे जीरो नहीं है, का मान ज्ञात करना है। मतलब हमको वो फोकस करना है कि उसके आधार पे लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले और इसमें x लिखा है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो x में ही आएगा। तो कैसे करेंगे, पहले हमने इसको उतार लिया 547.527 अपॉन 0.0082। कुछ ऐसा कीजिए कि नीचे जो है 82 आ जाए और ऊपर जो है दशमलव भी हट जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। यहाँ दशमलव बाद कितने हैं, 1 2 3 4 अंक हैं। तो दशमलव हटाएंगे पहले यहाँ से, तो 1 0 तो ऊपर पड़ जाएगा क्योंकि नीचे 4 है। अब नीचे 4 अंक बराबर बराबर हो गए, इक्वल टू एक्स लिख दिया। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे 547.527 अपॉन सिर्फ नीचे 82 बचा बराबर एक्स। ठीक है, हमको देखिए यहाँ पे जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, जबकि उसमें जीरो नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे इसको हम 547.527 इंटू 10 कर सकते हैं इसको, अपॉन 82 इक्वल टू एक्स। इतना हमने कर लिया। 10 करने से एक फायदा ये होगा कि हमारा ये जो वैल्यू पूरी सेम वही आने लगी है ना, इसको मैं समझ नहीं, ये x कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो 547.527 अपॉन 82 ऐसे रहेगा, इक्वल टू x भी ऐसे रहेगा, ये 10 इसके अपॉन में आ जाएगा। यानी इसका जो मान आएगा वो x बटे 10 होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब x अपॉन 10, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बस ध्यान देना है कि दशमलव कहां कहां लगा है, उसको हमें ऐड करना है। 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान ज्ञात करें। कुल मिला के जोड़ना है। तो इसको पहले देखिए हम अपने तरीके से करके देख लेते हैं। हमने इसको ऐसे लिख लिया, फिर पॉइंट नीचे पॉइंट लगाएंगे 101, इसी तरह ये वाला भी 0.11। अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 1.121, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 1.121। ये इसका राइट आंसर आएगा। बस जोड़ने का तरीका क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 माइनस ब्रैकेट में है 1.03 इंटू 0.1 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट में है 1.11 और डिवाइडेड बाई, देखिए पॉइंट लगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 0.1 और प्लस एक्स है और बराबर में लगा है 1.4 गुणे 1/10 की घात जो है माइनस की 1 लगी इसकी पावर। तो एक्स का मान निकालना है। देखिए एक्स यहाँ पर है, ये हमें निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का, हम इन तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ने में भी सेम वही ध्यान रखेंगे, दशमलव का कहाँ पे लगा हुआ है, 1.01 और 1.001। ये कुछ इस तरीके से है, ये एक एक हो जाएगा, एक एक दो, ये 0 1 हो जाएगा, ये 0.112, यानी कि इन इसका इसका और इसका जो टोटल आएगा 2.012 इतना आएगा हमारा। हमने क्या किया, इसको जो है यहाँ पे ये तीनों चीज जोड़ ली माइनस। आप देखिए ब्रैकेट में जो है गुणा का निशान लगा है, 1.01 को 0.01 से गुणा करना है। करके देख लेते हैं इसको भी हम, ये उतार लिया। आप किसी भी चीज में डाउट हो तुरंत करके देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट ना करके ऐसे कर लीजिए, डायरेक्टली अपने हिसाब कर लीजिए। 1 2 3 अंक यहाँ दशमलव लगेगा, यानी कि 0.103, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, हमने इसका गुणा भी कर लिया। अब क्या करना है, प्लस में अब देखिए ये इससे भाग होगा, मतलब 1.11 को हम भाग करेंगे 0.1 से। तो कैसे करेंगे भाग, दशमलव, देखिए एक अंक है, दशमलव बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव हटाया, दशमलव हटा दिया, 1 0 नीचे पड़ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 111 अपॉन नीचे 10 आ गया। अब 10 इसको जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का 10 मतलब 11.1, यानी कि हमने इसको इससे भाग किया तो हमारा आ गया 11.1 आ गया, प्लस एक्स है,
इक्वल टू जो ये है इसको अब सॉल्व कर लेंगे। इसको भी कैसे करेंगे सॉल्व, 1.4 है ये इंटू 1/10 पावर -1 है। अच्छा आपको ये पता होगा कि किसी चीज की पावर अगर माइनस में है तो अगर ऊपर वाली चीज है तो नीचे आती है, नीचे वाली चीज पलट के ऊपर आ जाएगी जब हम इसको प्लस करेंगे। यानी कि 1.4 है तो ये 10 पलट के ऊपर आ जाएगा, 10 के हाथ +1 बन जाएगी, सीधे से 10 हो गया। यानी कि इसका गुणा करें तो हो जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमने यहाँ पे 14 लिख लिया, इसका कैलकुलेशन। इसको समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है 1/10, इसकी पावर -1 लगी है। -1 का मतलब होता है उल्टा व्युत्क्रम, यानी कि 1/10 है। अगर इसका हम माइनस लगाए तो हम इसको जब प्लस में करना चाहेंगे घात इसकी, तो ये 10 पलट के ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बस अपने आप ये प्लस की पावर बन जाएगी। तो 1.4 × 10 हो गया, यानी कि 14। आप देखिए आसान हो गया, ये हो गया प्लस का, ये माइनस का, और ये भी प्लस का है, और प्लस का x है। तो ऐसा करते हैं 11.1 को इसके साथ जोड़ देते हैं, 2.012 और 11.1 इसको जोड़ देंगे, तो ये हो गया 13.112 माइनस, और ये 0.103 प्लस x बराबर 14 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको घटा भी सकते हैं, घटा लेते हैं यहीं पे ही, दशमलव लगा के 103 माइनस कर देंगे इसमें से। यहाँ हो जाएंगे 12 में से 9 गए, 3 गए तो 9 3 12, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 3 और 1, 13.009 प्लस x बराबर 14, ये हो गया। ठीक है, आप अपना रफ में काम करते रहिए, अपना सॉल्व करते रहिए। x हमें निकालना है, 14 ऐसे रहेगा, ये 13.009 उधर चला जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाएगी। अब 14 में से घटाना है, कैसे घटाएंगे, 14 के आगे हम 0 जितने चाहते बढ़ा सकते हैं, तो 13.009 ये घटा लेंगे। इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, ये हो गया हमारा 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ पे भी 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचा, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 0, ये हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.991, ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 33.2% फिर कॉमा लगाए 4/15 तथा 0.35 में सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें हमें बड़ा पहचानना है। बड़ा कैसे पहचानेंगे, देखिए एक चीज तो ये प्रतिशत में दी है, दूसरी चीज ये बटे में दी है भिन्न के रूप में, तीसरी चीज दशमलव के रूप में दी है। तीनों को किसी एक राशि में कन्वर्ट करना है आपको, तो किसी एक राशि के आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, दशमलव में आ जाएगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हमने 33 सही 1/2% लिखा है, इसको लिख लिया। 33 का 2 66 और 1 67, 67.2% लिखा है, तो इसको प्रतिशत लगाते हैं। अब हम इसको भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 33.5%, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कैसे करेंगे, 33.5 है, प्रतिशत लिखा है तो बटे में 100 करेंगे, यहाँ पे दशमलव हटा के हमने 1 0 बढ़ा दिया नीचे। अब हम इसको जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिशत हटाया हमने तो हमने यहाँ पे 100 लिखा नीचे, और प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, नीचे 100 लिखेंगे, और 1 0 इसकी वजह से आ गया। अब हम इसको भाग करें तो हो जाएगा 0.335, ये हो गया, ये हमने इसका कर लिया। 4/15 दे दिया है, 15 इसको भाग करेंगे, तो अगर हम 15 से भाग करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 15 से 45 ज्यादा हो जाएगा, 15 दूना 30, क्योंकि ये 15 हमने ऐसे लिख लिया, 4 ऐसे लिख लिया, दशमलव 0 बढ़ा लिया, 15 का 15 दूना 30, ये बचेगा, 15 छक्के 90, ये मतलब 0.26 ये आ रहा। ठीक है, हमने इसका भाग किया, ये हमारा इतना आया। दूसरा हमारा पॉइंट इसमें पहले से पता है 0.35। देखिए 3 चीजें आ गई हैं। अब आप इसमें देख के ये बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। यहाँ का देखा है तो 0.3, 0.2, 0.3 इक्वल है, ये 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये छोटा है, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे 0.35 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ये यही पूछा जा रहा कौन सबसे बड़ा है।